इससे पहले मैम कहाँ कहाँ पे गए हैं किसान आंदोलन पे, जरा बताइए इसके बारे में। सभी बॉर्डर पे, टिकरी, गाजियाबाद बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, सभी बॉर्डर्स पे। मैं टिकरी बॉर्डर पे ही रहती हूँ। तो मैम आप किसान आंदोलन पे अपने विचार बताएं, क्या लगता है जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये खालिस्तानी है या ये किसान असली नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब तो खालिस्तानी कहना तो बहुत बुरी बात है। माओवादी भी बोलते हैं कॉमरेड, मुझे कॉमरेड बोलते हैं, सोचो। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना और अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना और खुलकर बोलना और सच बोलना, अगर कॉमरेड होना होता है तो मैं कॉमरेड हूँ। और बाकी सिंगू बॉर्डर पे कल हम गए थे तो वहाँ पर मुस्लिम भाईचारा और हमारे न्यांगसिंग भाईचारा सारे इकट्ठे होकर स्टेज के ऊपर, मेन स्टेज के ऊपर आए थे। तो वो मुझे लगता है कि इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकती। वो तो एक यूनिटी का एक लोक स्टेज है जहाँ पर हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं और सिख भी होते हैं। और जो शरारती लोग थे, कुछ आरएसएस वाले, जिन्होंने 26 तारीख को सब कुछ किया था, वो बातें पीछे रह गई हैं। अब तो हमारा आंदोलन और स्ट्रांग हुआ है और सारे लोग जुड़ गए हैं। यहाँ पर जो इन टोल पर आए हैं, माई टोल पर आए, हरियाणा में भी और भी कई जगह गए हो, तो कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा रहा और बहुत मान सम्मान मिलता है। जैसे आज छोटू राम जी का जन्मदिन है और पीछे हमें उनके सापला में, उनके गांव में भी इनवाइट किया था और पीछे एक और टोल पे था और अभी मैं ये तीसरी जगह पर आई हूँ और अच्छा लगता है। हरियाणा वालों ने बहुत साथ दिया है पहले दिन से और हरियाणा जिस तरह से पंजाब का सपोर्ट कर रहा है, हमें अच्छा लगता है। और दूध भी आता है, लस्सी भी आती है और इतना प्यार मिलता है। मेरे तो पंजाब वालों से ज़्यादा हरियाणा के साथ अटैचमेंट है। मेरे साथ धर्मेंद्र हुड्डा पहले दिन से जुड़े हुए हैं और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और हरियाणा के जितने भाई हैं सभी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब भी उनके पास जाओ छाछ पिलाते हैं। सो मुझे हरियाणा से ज़्यादा प्यार हो गया अभी पंजाब से। रिहाना की सपोर्ट के बाद लगातार उनको घेरा गया, क्या लगता है इस तरीके से एक आर्टिस्ट होने के नाते एक आर्टिस्ट को घेरा जाना कितना सही मानती हैं? देखिए, रिहाना को जिस तरीके से जो इंसान सच बोलता है ना, उसको हमेशा से सच के सामने बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। रिहाना की फोटोग्राफ पाकिस्तान में एक बंदा था जो एमपी है लंदन में, उसके साथ दिखाई गई। एक सेलिब्रिटी की पिक्चर्स किसी के साथ भी हो सकती है। जब एक सेलिब्रिटी होता है ना, वो सभी का होता है, वो कभी किसी एक पार्टी का नहीं होता, ना एक धर्म का नहीं होता। मैं गुरुद्वारा साहब भी जाती हूँ, मैं मंदिर में भी जाती हूँ, मैं मस्जिद में भी जाती हूँ, मैं हर जगह पे जाती हूँ। एटलीस्ट ये तो मेरी सोच है कि मेरा धर्म ही इंसानियत है, मैं ये सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुओं ने भी यही सिखाया है कि हम सभी की रिस्पेक्ट करें और इंसानियत के साथ चलें, है ना। अभी मेरी भी कल को किसी के साथ पिक्चर होगी तो लोग सोशल मीडिया पे बोलेंगे देखो जी सोनिया वहाँ पे गई थी। अब देखो, कलाकार को तो हर जगह पे जाना पड़ता है। मेरे को आज बुलाया, यहाँ पे इतनी मान इज्जत दिया जा रहा है तो मैं यहाँ पे भी जाऊँगी, हर जगह पे जाऊँगी। अब मेरा उस बंदे के साथ पर्सनल इन टच तो नहीं है ना। पर्सनल तो मेरा इन टच मेरी फैमिली के साथ है, जिस वजह से मुझे बोला जाता है कि तुम्हारे फादर कॉमरेड थे तो तुम भी कॉमरेड हो। तो ज़रूरी, ठीक है, उनकी अच्छी विचारधारा थी, मेरी भी अच्छी विचारधारा है, बट मैं उस तरीके की कॉमरेड नहीं हूँ कि मैं रिलीजन में बिलीव ना करती हूँ। मैं रिलीजन में बिलीव करती हूँ, मैं सभी रिलीजन में बिलीव करती हूँ। एक्चुअली नॉट ओनली सिखिज़म। मैं दरगाह में भी जाती हूँ, मैं मंदिर में भी जाती हूँ, मैं हर जगह पे जाती हूँ। सो मैं सोचती हूँ कि सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से दिशा रैली को उठाया गया है या फिर बाकी यूथ को उठाया जा रहा है, जगह जगह पे टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है आने वाले टाइम में जो माँ बाप है अपने बच्चे को ऐसे आंदोलन में भेजेंगे? देखिए, माँ बाप तो हमेशा से नहीं चाहते कि उनका बच्चा आंदोलन में जाए। मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। मेरी फादर की डेथ हो गई है और मेरे मॉम ने दूसरी शादी नहीं की, 16 दिन की थी जब से मम्मा मेरी टेक केयर कर रहे हैं। तो उनको हमेशा डर लगा रहता है मेरे लिए भी, तू ना जा, तू घर वापस आ जा, तू कभी कभी चले जाया कर। तो माँ बाप का बच्चे के प्रति एक डर रहता है। जैसे कि मुझे तो धमकियाँ भी आती हैं, बहुत सारे लोग गलत चीज़ें बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर पे बैठ जाओगे, अगर भगत सिंह भी घर पे बैठ जाता तो कोई भी इंसान जो आगे आके सच की आवाज़ लेके आगे चलता है, अगर घर पे बैठ जाता है तो फिर हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी ना, हमें आना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है इस आंदोलन के बाद महिलाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, अगर वो आंदोलन में आती है, सरकार के खिलाफ बोलती है, भद्दी टिप्पणी की जाती है, जब आंदोलन जीता जाएगा किसानों के द्वारा, क्या कुछ कल्चर बदलेगा महिलाओं के प्रति? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आप किसी भी तरह की लोक सेवा करते हो या किसी भी तरह के आंदोलन में आते हो तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आना चाहिए, आपको अपने लिए आना चाहिए। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था यहाँ पर आने के लिए, मैं अपने लिए आई हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए आई हूँ। ये मेरे अंदर की एक भावना है कि मेरे को किसानों के लिए खड़े रहना है, मुझे अपने अन्नदाता को सपोर्ट करना है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती किसी को कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, जहाँ फिर कोई गालियाँ नहीं तो
ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, बहुत सारा कुछ बोलते हैं। मैं सोचती हूँ IT सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं सभी के कि कुछ अच्छी बात अगर आप जत्थेबंदियों के लीडर्स के लिए अच्छा बोल देते हो तो दूसरे लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर दूसरों को अच्छा बोलोगे तो वो दूसरे लोग देना, तो लोग सेटिस्फैक्ट्री होते ही नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरा काम है सच बोलना। और जो मैंने कल भी बयान दिए थे सिंगू बॉर्डर की शेर से, उसकी आज कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी लेवल की बनी हुई है कि सोनिया मान ने एक कॉमरेड है और लीडर्स की सपोर्ट कर रही है, आगुओं की सपोर्ट कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि सोनिया मान को किसी के साथ कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, ना लखे सिद्धाने के साथ है, ना दीप सिद्धू के साथ। सोनिया मान सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी माओं के लिए, उनके लिए चिंतित है, इसलिए वो बोल रही है। और खास करके किसान आगू पर्सनल तौर पे जैसे भी हों, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो किसी भी तरीके, बट राइट नाउ वो हमारे किसान आगू हैं जो हमारे लिए टेबल टॉक करते हैं गवर्नमेंट के साथ। और अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आज की तारीख में, तो गवर्नमेंट कहाँ से उनकी रिस्पेक्ट कर लेगी? फिर तो हमारा आंदोलन लंबा खिंचता जाएगा। कितनी देर यानी के अंदर एक फैमिली होती है ना, बातचीत करके सॉर्ट आउट की जाती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा नहीं बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पे उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको भी फिल्में जो है कैंसिल भी हो गई, रोका भी गया, ED का डर दिखाया गया, इनकम टैक्स का डर दिखाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरी अभी फिल्म आई थी हिमेश जी के साथ, तो बोला गया कि आप ये काम किस कामों में जा रहे हो, आपको पॉलिटिक्स में आना है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, बट मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो ये बिल की बात हो रही है, जो 3 बिल है जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जमाखोरी जो क्राइम मानी जाती थी अभी खोल दिया गया है, जो इन्विटेशन है बड़े कॉर्पोरेट्स को कैप्चर करने का। अगर मैं किसान की बेटी होकर आवाज़ बुलंद नहीं करूँगी जो मेरे डैड ने किया है, तो मुझे मेरे पे लानत है, मेरे को खुद को शेमफुल फील होगा कि मैं ये इग्नोर करके सब कुछ छोड़ के बॉम्बे चले जाऊँ और अपने काम पर ध्यान दूँ। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि कंगना ने बार बार किसान आंदोलन को बेइज्जत किया है, कलाकार समाज होने के नाते क्या नसीहत उनको देना चाहेंगे? देखिए, कंगना तो आपको पता ही है बीजेपी में है, तो बीजेपी में जो भी इंसान है तो वो पार्टी को सपोर्ट करेगा। और जिस इंसान को पैसे का लालच होता है, खास करके अब मैंने इसी दौरान चंडीगढ़ में भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, उसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं वहाँ पे चंडीगढ़ में अपनी बहन के लिए। तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जिसकी पिक्चरें भी फ्लॉप हो रही हैं, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये हम लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे से बहुत क्वेश्चन करती है कि इनके लंगर कैसे चल रहे हैं, इनके पास पैसे कैसे आ रहे हैं, और चाइना से फंडिंग हो रही है इनको ISS। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पता कंगना बार बार बोलती है ना कि ये तो टेररिस्ट है, तो मुझे लगता है टेररिस्ट तो ये है हमारे देश के खिलाफ, हमारे किसानों को जिसको डिसरिस्पेक्ट करती है, जो अन्नदाता को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, उसकी क्या खुद की रिस्पेक्ट होगी? बंदा रात को तो आप खाना खा के ही सोते हो ना, आपको कम से कम वो अन्नदाता की तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए जो आपको धूप और सर्दी नहीं देखता और अनाज आपको उगा के देता, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कुछ पैसों के लिए बिक जाते हो। पहले उसने बिकने वाली बात की थी हमारी बुजुर्ग औरतों के लिए, क्योंकि वो उस सोसाइटी में रही है, उस कल्चर में रही है जहाँ लोग बिकते हैं पैसे के लिए, अब वो खुद भी बिकी हुई है। धन्यवाद।